শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरिर्नामैव केवलम्, हरो नस्तैव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्वी गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्रातः श्री श्री बाबा महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की मंगलमयी कथा कीर्तन करेंगे। आगे कर दो। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान की लीला श्रवण कर रहे थे। एकादश स्कंद तक की कथा हमने श्रवण किया था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं द्वादश स्कंद में कलियुग का जो दोष है बहुत, कलियुग में वर्णाश्रम धर्म कोई पालन नहीं करेंगे, स्वेच्छाचारी सब हो जाएंगे और राजा सब दस्यु जैसा हो जाएंगे। और कलियुग के लोग अपने माता पिता का सेवा नहीं करेंगे और पत्नी का पिता के घर में ज्यादा संबंध रखेंगे। आदि आदि अनेक दोष कलियुग में बताया गया है। और अंत में कहते हैं करोड़ दोष निधि राजन अस्ति को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजत। कलियुग में दोषों का खान है कलियुग, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है कलियुग में। भगवान का नाम कीर्तन के माध्यम से जो परम फल को, भगवान के चरणों में जो प्रेम परम फल को प्राप्त किया जा सकता है। नाम संकीर्तन का महिमा। कृतयध्यायत विष्णु तृतीया जजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम करो तत् हरि कीर्तना। सत्ययुग का धर्म है ध्यान, त्रेतायुग का धर्म है यज्ञ करना, द्वापर युग का धर्म है अर्चन पूजा, कलियुग का धर्म है नाम संकीर्तन। सत्ययुग में हजारों लाखों साल तपस्या करने का जो फल है, त्रेतायुग में बड़े बड़े यज्ञ अश्वमेध वाजपेय आदि यज्ञ में जो फल नहीं मिलेगा, द्वापर युग के आदि षोडशोपचार पंचोपचार आदि पूजा जो नहीं मिलेगा, कलियुग में नाम संकीर्तन से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अभी अगर कोई तपस्या तो नहीं कर सकता, कोई अगर सोचेंगे तपस्या करने बिना खाए पिए और हजारों साल तपस्या नहीं कर सकते, यज्ञ हो नहीं सकता, सब अशुद्ध हो गया, सब अशुद्ध हो गया, घी शुद्ध मिलता नहीं, ब्राह्मण में वो शक्ति रहता नहीं अभी, और आदि आदि हो नहीं सकता। लेकिन कहते हैं सब अशुद्ध हो गया, नाम कभी अशुद्ध हुआ नहीं। भगवान का नाम जो पहले जो था वही अभी भी है। इसीलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण मिलित होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलियुग में आए थे, वो महामंत्र हमको दे के गए हैं। और भगवान का नाम का ऐसा महिमा, कैसे भी हो भगवान का नाम जो लेता है उसका कल्याण होता है। जैसे संकीर्तन परिहास्यम वास्तव महरनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरमिदु। संकेत के माध्यम से, परिहास के माध्यम से, और कोई गिरते गिरते मृत्यु के समय विवश होके
कैसे भी अगर भगवान का नाम जो लेते हैं उनका परम कल्याण होता है। और इतना सुलभ होने पर भी नाम नहीं कर पाते हैं लोग। नाम इतना सुलभ होने पर भी नहीं ले पाते हैं, और इससे बड़ा दुख की और क्या हो सकता है। सुलभम भगवत नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकम जानती किमाश्चर्यम् अतः परम्। नाम करने के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। जीवा हमारे बस में है, जब भी चाहेंगे जीवा बोलेगा। फिर भी नाम नहीं करते हैं, ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य चर्चा आदि आदि करके नरक में जाते हैं। इससे बड़ा और दुख की बात और क्या है। इसलिए कलियुग का धर्म है जो नाम संकीर्तन के माध्यम से परम फल को प्राप्त किया जा सकता है। एक है नाम और एक नामाभास। जिस प्रकार सूर्य उदय जब होते हैं, सूर्य भगवान अभी उदय हुए नहीं, अरुणोदय हुआ है, तभी अंधेरा मिट जाता है। उस प्रकार नामाभास से पापों का नष्ट हो जाता है। पापों का नष्ट, मुक्ति तक हो जाता है नामाभास में। नाम का फल तो प्रेम है। नाम का फल पापों का नाश होना नहीं। नाम का फल है भगवान के चरण में प्रेम होना। और कलयुग में बड़ा भगवान की कृपा है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि तुम त्याग दो। मैं जो मर जाऊंगा आप कह रहे हो, सोच रहे हो मन में कि तक्षक दंशन करेगा, ये पशु बुद्धि त्याग दो। क्यों? तुम शरीर नहीं है। शरीर को चाहे हजारों तक्षक दंशन करे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम तो आत्मा हो। तुम तो आत्मा हो। अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, तुम्हारा कुछ क्षति नहीं हो सकता। क्यों? जन्म से पहले भी तुम थे और मृत्यु के बाद भी तुम रहोगे। शरीर अभी मिला है और शरीर नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए तुम ये जो मैं मर जाऊंगा ये बुद्धि छोड़ दो। और बड़े बड़े लोग, अभिमानी लोग पृथ्वी को शासन करने के लिए मन में सोचा था। पृथ्वी माता कह रही है, बड़े बड़े जो राजा महाराजा हो गए, वे सोच रहे हम पृथ्वी को शासन करेंगे। पृथ्वी माता हंस रही है। देखो बड़े बड़े हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, वृत्तासुर और नृग आदि बड़े बड़े राजा हो गए। वे पृथ्वी को भोग करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी को ना ले ही नहीं पाए। अपना ही वो कहाँ वो लोग चले गए, उनका कोई पता नहीं चलता। अभी वो लोग कहाँ चले गए उनका पता नहीं चलता। ये शरीर का तीन ही गति होता है। शरीर चाहे बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों ना हो, शरीर का तीन ही गति होता है। अगर आग में जला दिया जाता है तो भस्म बन जाता है। अगर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, कीड़ा बन जाता है। और अगर कोई पशु पक्षी खा लेता है, उसका विष्ठा बन जाता है। ये शरीर में आत्मबुद्धि करके और लोग बहुत बड़ा अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया और एक तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदयस्थ कुरु केशव। हे राजन, तुम हृदय में केशव भगवान को धारण कर लो। और तुम्हारा अभी अंतिम समय आ रहा है और अंतिम समय आ जाएगा अभी। और लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान को हृदय में धारण करो, तुम्हारा परम गति प्राप्त हो जाएगा। तक्षक तुम्हारा कुछ क्षति नहीं कर सकता। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को ज्ञान उपदेश दिया। परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत श्रवण करके कृतार्थ हो गए। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, आपके श्रीमुख से मैं भगवान की दिव्य लीला कथा श्रवण करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मुझे और तक्षक को कोई डर नहीं। तक्षक
लाखों तक्षक आए मुझे दंशन करे, फिर भी मुझे कोई डर नहीं। आपके श्रीमुख से मैंने जो भागवत कथामृतम मैंने पान किया है। और इस प्रकार हे गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मौन हो जाऊं, मौन हो जाऊं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कह के सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज जी ने पूजन किया, दंडवत किया, परिक्रमा किया और सुखदेव गोस्वामी अपने परिकरों के साथ विदाई लेके चले गए। परीक्षित महाराज जी समाधि में बैठ गए, सांस प्रश्वास उनका बंद हो गया, सांस लेना बंद कर दिया और समाधि में भगवान का चिंतन में तल्लीन हो गए। और इधर तक्षक आया, जो श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था कि 7वें दिन तक्षक दंशन करेगा। तक्षक आया और कश्यप नाम का एक ब्राह्मण थे, सर्प विष को एक वे निकाल सकते थे, वे वो विद्या जानते थे। लेकिन उन्होंने वो तक्षक ने बहुत धन संपत्ति दे दिया ब्राह्मणों को और परीक्षित महाराज जी के पास जाने से रोका। और तक्षक ब्राह्मण का वेश बना करके गया और परीक्षित महाराज जी को दंशन किया। उससे पहले ही परीक्षित महाराज जी का भगवत प्राप्ति हो गया था, उनका शरीर भस्म हो गया और 10 दिशाओं में हाहाकार मच गया। और परीक्षित महाराज जी का सब गुणगान कर रहे हैं, गंधर्व किन्नर आदि परीक्षित महाराज जी का महिमा गान कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करके परीक्षित महाराज जी का परम गति प्राप्त हो गया। इधर उनका पुत्र जन्मेजय देखा हमारे पिता को तक्षक दंशन किया, ब्राह्मणों को बुला करके सर्प यज्ञ किया और यज्ञ कुंड में सर्पों को आहुति दे रहे हैं। एक एक सर्प आगे यज्ञ कुंड में गिर रहे हैं और सब भस्म हो रहे हैं। तक्षक ने देखा कि मेरा भी तो मृत्यु होने वाला है। वो देवराज इंद्र के पास चला गया, उनका शरण में गया। और इधर जन्मेजय देखा तक्षक क्यों नहीं आ रहा है, ब्राह्मणों को पूछा वो तक्षक क्यों नहीं आ रहा है। बोले वो इंद्र का आश्रय लिया है, शरण में है। बोले आप लोग ऐसा मंत्र क्यों नहीं पढ़ते हो, इंद्र के साथ ही स्वाहा कर दो, इंद्र के साथ ही तक्षक को स्वाहा कर दो। यहाँ मंत्र पढ़ने लगे ब्राह्मण लोग, हे तक्षक तो इंद्र के साथ आके अग्निकुंड में स्वाहा हो जा। तो इंद्र का जो सिंहासन विमान नीचे की तरफ आने लगा। इंद्र घबरा गए और फिर देवगुरु बृहस्पति आए और जन्मेजय को समझाया आप ऐसा मत करो, तक्षक ने अमृत पान किया है, अमर हो गया है, उसको अग्नि में स्वाहा करना ठीक नहीं है। समझाया तो जन्मेजय जी मान गए और यज्ञ बंद कर दिया। इस प्रकार भगवान की कथा सुन के परीक्षित महाराज जी का परम गति प्राप्त हुआ है। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों ने पूछा बताइए महाराज जी, हमने सुना था मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन हुआ, अभी तो प्रलय हुआ नहीं, कल्पांत में प्रलय होता है, तो अभी कैसे उनको प्रलय का दर्शन हुआ आप बताइए। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मार्कंडेय ऋषि 1 करोड़ साल तक तपस्या किया, भजन किया, भगवान का पूजन किया। हिमालय के उत्तर दिशा में उनका आश्रम है, बड़ा सुंदर मनोरम आश्रम है उनका, मार्कंडेय ऋषि का। और वे भगवान का भजन पूजन में तल्लीन रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अखंड ब्रह्मचर्य। और उनका भजन में प्रसन्न होके नर नारायण भगवान उनको दर्शन दिया और नर नारायण भगवान का बड़ा सुंदर स्तुति किया मार्कंडेय ऋषि ने। और क्या वर चाहते हो मांगो। मार्कंडेय ऋषि बोले भगवान हमको आपका माया का दर्शन करा दो, थोड़ा माया का दर्शन करना चाहते हैं।
इस प्रकार तथास्तु बोले। और मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में थे, अचानक उनको दिखाई दिया आंधी तूफान आ रहा है और हाथी के सूंड की तरह वर्षा हो रहा है। दसों दिशा पूरा स्वर्ग मर्त्य सब समुद्र के जल में डूब गया, स्वर्ग मर्त्य पाताल सब डूब गया है और वे भी पानी में तैर रहे हैं और उनको बड़ा कष्ट हुआ। बड़े बड़े तिमिंगली मछली मगरमच्छ उनके तरफ आ रहे हैं। इस प्रकार माया का दर्शन किया मार्कंडेय ऋषि ने, भगवान का माया दर्शन किया और ऐसा अनेक साल बीत गया। फिर उनको लगा, देखा वे वो समुद्र के बीच में एक ऊंचा स्थान है, स्थल भूमि थोड़ा है, वहां पर एक अस्वस्थ वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। वहां पर एक पत्ते में पत्र की तरह एक पत्ता है, उसमें भगवान साक्षात बाल रूप में वहां पर विराजमान है। भगवान बाल रूप में विराजमान है और उनका दोनों हाथ में अपने पैर को, अंगूठा को पकड़ करके मुख में दे रहे हैं। और मार्कंडेय ऋषि ने उनके पास गए, मार्कंडेय ऋषि भगवान के पास, जो बाल रूप भगवान, उनके पास गए तो उनके सांस प्रश्वास से मार्कंडेय ऋषि खींचे हुए उनके हृदय में चले, पेट में चले गए। मार्कंडेय ऋषि भगवान के निश्वास से नाक के अंदर चले गए और उन्होंने देखा कि भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड ऐसा ही है, पहले जैसा ब्रह्मांड बाहर था वही भगवान के उदर में है सारा ब्रह्मांड। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर कुछ समय के बाद वे बाहर निकले, निश्वास से बाहर निकले। फिर उनका बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान का माया का दर्शन मार्कंडेय ऋषि ने किया। एक बार देवराज इंद्र ने देखा मार्कंडेय ऋषि इतना तपस्या कर रहे हैं, इंद्र के पद को तो ले नहीं जाएंगे। ये डर के कारण वे कामदेव को, अप्सराओं को भेजा। मड़े पवन और कामदेव अप्सराओं को लेकर उनके आश्रम में आए। अप्सराएं बहुत प्रकार के नृत्य आदि दिखाया उनको मोहित करने के लिए, लेकिन उनको थोड़ा सा भी मन को विचलित नहीं कर पाए। लज्जित होके वे कामदेव अप्सरा सब इंद्र के पास चले गए। मार्कंडेय ऋषि बहुत बड़े संत महापुरुष थे। एक बार भोले बाबा पार्वती माता के साथ वृषभ पर बैठकर, नंदी पर बैठकर जा रहे थे और पार्वती माता बोले, ये बहुत बड़े संत यहाँ भजन कर रहे हैं, चलो दर्शन करने जाएंगे। भोले बाबा बोले, ये देवी तुम जानते नहीं कि मार्कंडेय है, मार्कंडेय ऋषि है, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष तक भी नहीं चाहिए इनको हम क्या देंगे, कुछ भी नहीं चाहिए इनको। फिर भी अयम ही परम लाभ नृणाम साधु समागम, संतों का दर्शन परम लाभ है, संतों का सानिध्य जीवन का परम लाभ है, हम जाएंगे। पार्वती माता के साथ भोले बाबा उनके आश्रम के पास आए। भोले बाबा देखा कि मार्कंडेय ऋषि भजन में बैठे हैं, भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं और मेरे सामने आ गए भोले बाबा, फिर भी आंख नहीं खोल रहे हैं। भोले बाबा क्या किया, उनके हृदय में प्रवेश कर गए, मार्कंडेय ऋषि के हृदय में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय ने देखा कि नारायण का ध्यान कर रहा हूँ, भोले बाबा कहाँ से आ गए, ध्यान में, समाधि में। आंख खोल के देखा, साक्षात सामने महादेव पार्वती माता को देखा, साष्टांग दंडवत किया, बड़ा सुंदर स्तुति किया। भोले बाबा भी बोले, हे मार्कंडेय जी, आप ब्राह्मण हो और आप संत हो, भगवान का भक्त हो
और मैं खुद और ब्रह्मा और भगवान नारायण खुद आपके संतों का, ब्राह्मणों का सेवा में लेते हैं, ब्राह्मणों की सेवा में लेते हैं और हम उनका पूजा करते हैं, वंदन करते हैं। भोले बाबा खुद कह रहे हैं, ब्राह्मणों का हम पूजा वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं। आप अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके इतना भगवान का भजन किया, मैं प्रसन्न हूँ आपके ऊपर। क्या वर चाहते हो मांगो, क्या वर चाहते हो मांगो। मार्कंडेय जी बोले, हे भगवान, मुझे जो आपका साक्षात दर्शन मिला है और क्या चाहिए मुझे, फिर भी आप अगर वर देना चाहते हैं तो ये दीजिए, भगवान में मेरा अविचला भक्ति हो, भगवान में मेरा दृढ़ प्रेम हो, उनके भक्तों में मेरा भक्ति श्रद्धा हो, आप में भी मेरा अनन्य प्रेम हो, अनन्य भक्ति हो। इस प्रकार वर मांगा। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, भगवान में तुम्हारा अनन्य प्रेम होगा और मैं वर देता हूँ, तुम अमर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ, कल्प तक तुम्हारा महिमा का विस्तार होगा और त्रिकालदर्शी तुम हो पाओगे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का तुम जान पाओगे और आपको इस प्रकार बड़ा आशीर्वाद दिया। शास्त्रों का आचार्य आप बनेंगे। आशीर्वाद देके भोले बाबा पार्वती माता के साथ उनका मार्कंडेय ऋषि किस प्रकार तपस्या किया, किस प्रकार माया दर्शन किया, पार्वती माता को इस प्रकार कहते हुए कैलाश में गए। मार्कंडेय ऋषि का इस प्रकार महिमा अभी भी है, मार्कंडेय ऋषि अभी भी है, भ्रमण कर रहे हैं और इस प्रकार सूत गोस्वामी ने सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और सूत जी महाराज बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकमवलम् ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्य आविष्कृतं तत्श्रवणं सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। ये परमहंस संहिता है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें वैष्णव का प्रिय ग्रंथ है और परमहंस संहिता है। अमर ज्ञान का यहाँ पर चर्चा हुआ है और निष्कामता का इसमें चर्चा हुआ है। नष्कर्म आविष्कृतम, निष्काम प्रेम के बारे में यहाँ वर्णन हुआ है और ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि जो यहाँ श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज प्रतिदिन एक श्लोक या हो, आधा श्लोक भी हो, नियमित पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान के चरण में उनका अनन्य भक्ति होता है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। सर्व वेदांत का सार है, वेद वेदांत उपनिषद सबका सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें जिसका प्रेम हो गया और दूसरे कोई शास्त्र ग्रंथ का कोई जरूरत नहीं है। निम्नमगनम यथा गंगा देवानम अच्युत यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणम इहम तथा। कहते हैं जिस प्रकार नदियों में गंगा जी का महिमा सर्वश्रेष्ठ है और देवताओं में भगवान नारायण का महिमा सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णव में महादेव शंभु भोले बाबा परम वैष्णव है और उस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा सुंदर महिमा है। क्यों? यहाँ पर भगवान की लीला कीर्तन हुआ है, लीला कथा का कीर्तन हुआ है। चाहे वो वाणी कितना शब्द छंद अलंकार से युक्त क्यों ना हो, अगर उसमें भगवान की लीला कथा चर्चा नहीं हुआ है, वो वाणी बंध्या है, वो वाणी का कोई मूल्य नहीं है। चाहे निष्काम कर्म भी भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, उसका कोई महिमा नहीं। निष्काम अनुष्ठान भी अगर भगवान की प्रीति के लिए नहीं किया गया, भगवान को अर्पण नहीं किया गया, उसका कोई महिमा नहीं। सकाम कर्म की तो क्या कहना।
श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ा सुंदर महिमा है। और सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत का कीर्तन किए हैं। सो सुख निवृत्त चेता तद्वोस्तान्य भाव भजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयम वेतन तो कृपया तत्प्रदीप पुराणम तमखिल ब्रजनग्नम व्यास सोनो न तस्मै। सुखदेव गोस्वामी अपने जो परम ब्रह्म उपासना में अपने समाधि में तल्लीन थे, वे आत्माराम थे, दूसरे कोई वस्तु का उनका आवश्यक नहीं था। लेकिन फिर भी भगवान की लीला इतना माधुर्यमय है, वो लीला में वे आकृष्ट हो गए, भगवान के रूप भगवान की लीला में आकृष्ट हो गए और श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। अपने पिता वेदव्यास भगवान से अध्ययन किया और कई युगों के जीवों को जो काल रूपी सर्प के कवल से मुक्त करने के लिए काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरण भाषितम। काल रूपी सर्प के मुख से बचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का कीर्तन किया है। और जो संसार रूपी सर्प परीक्षित महाराज जी को संसार रूपी सर्प के मुख से बचाया है और परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा श्रवण करके परम गति को प्राप्त किया है। और जितने वहां पर विराजमान थे सब संत वैष्णव सबका परम कल्याण हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र के समान और दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। इसीलिए जो यहाँ श्रीमद् भागवत को जो साक्षात भगवान का विग्रह है श्रीमद् भागवत तेन मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशि। साक्षात भगवान का ही शब्दमय विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो निष्ठा के साथ श्रद्धा के साथ नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करते हैं, अपने घर में विराजमान करते हैं और पूजन आदि करते हैं, नित्य धूप दीप आदि देते हैं, आरती करते हैं और उनको जरूर भगवान का कृपा प्राप्त होता है। एक भक्त थे, वो श्रीमद् भागवत महापुराण को साक्षात भगवान मान के पूजा करते थे और नित्य श्रृंगार करते थे, नया नया वस्त्र श्रृंगार करते थे, पूजा करते थे। उनका मृत्यु के समय आ गया। वे मन में सोचने लगे, मैंने तो जीवन भर श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का श्रीमद् भागवत भगवान का मैंने पूजन किया, भगवान तो दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार सोच ही रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में से साक्षात राधा रानी प्रकट हुई, ठाकुर जी प्रकट हुए, सखियां प्रकट हुई और रास लीला देखते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया। इस प्रकार अनेक प्रमाण है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ अगर कोई पूजन आदि करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका परम गति प्राप्त जरूर होता है। जो भक्ति का 64 अंग में से 5 अंग को प्रधान बताया गया, उनमें भागवत श्रवण एक है। धामवास, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण और विग्रह ठाकुर जी का सेवा, साधु संग। श्रीमद् भागवत महापुराण अंग है, बहुत बड़ा अंग है बताया गया। और सुखदेव गोस्वामी ने ये कीर्तन किया है। इसमें 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। और गौतम ऋषि ने भी अम्बरीश महाराज जी को ये बोले थे, अम्बरीश सुख प्रोक्तो श्रीमद्भागवत शृणु पठस्तु मुखे नापि यदिच्छासि भवक्षयम्। गौतम ऋषि बोले, हे अम्बरीश, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो कीर्तन हुआ श्रीमद् भागवत का, तुम श्रवण करो और अपने मुख में कीर्तन करो। अगर परम गति को प्राप्त करना चाहते हो, श्रीमद् भागवत का कीर्तन करो, श्रवण करो। इसलिए
अनर्थ पगम साक्षात भक्ति जोगो अदक्षजे जस्यांब स्टूय माणाय कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रुत्पदे पुंस शोक मोह भयपहा। ये अनर्थों का नाश होता है, भगवान में भक्ति होता है और शोक मोह आदि नाश होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण का ऐसा महिमा बताया गया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण अंत में बड़े शुद्ध गोस्वामी ने प्रणाम भगवान को स्तुति किया। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नास्तम ने यतः प्रभु। हे भगवान, जन्म मरण में हम डरते नहीं, लेकिन बार बार जन्म होने पर भी आपके चरण में भक्ति हो, अनन्य भक्ति आपके चरण में हो। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे स्वामी, इतना ही आपके चरण में प्रार्थना है। और अंत में एक श्लोक, नाम संकीर्तनम जस्य सर्वपाव प्रणाशनम प्रणाम दुख समनः तम नमामि हरिम परम। ये अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा हमने परम पूज्य बाबा महाराज जी के कृपा से 1 महीने से हम श्रवण कर रहे हैं। और आज अंतिम दिवस था श्रीमद् भागवत महापुराण का, आज अंतिम दिवस था। और भगवान की भक्ति का महिमा है और संतों का महिमा भगवान की महिमा से भी बड़ा है। साधु संतों का, महापुरुषों का महिमा भगवान से भी बड़ा। भगवान खुद बोले हैं, मेरे से भी मेरा भक्तों का सेवा बड़ा है। मोरे भजी वाले यार अच्छे अभिलाष सेवो जो को हमार मंगल प्रिय दास। जब मुझे अगर भजन करना चाहते हैं, मेरा भजन जरूरत नहीं, मेरा प्रिय संतों का भजन करो, मेरा भजन अपने आप हो जाता है। इसीलिए जिस प्रकार कोई गर्भवती नारी को भोजन कराने से उनका पेट में बच्चा का भी भोजन अपने आप हो जाता है, इस प्रकार संतों के हृदय में भगवान रहते हैं, नित्य निरंतर रहते हैं। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न मद्भक्ता यत्र गायं तत्र तिष्ठामि नरः। और तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। संत प्रसन्न हो गए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, संत प्रसन्न हो जाए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और संतों का महिमा इस प्रकार है। और हम बड़े भाग्यवान है कि हम परम पूज्य बाबा महाराज जी के चरण सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। उनके सानिध्य में संत महापुरुष का दर्शन से ही परम कल्याण हो जाता है। हमारे बाबा महाराज जैसे संत महापुरुष, गंगा जी का बहुत सालों तक स्नान आदि करने से कल्याण होता है, संत महापुरुष दर्शन से ही परम कल्याण हो जाता है। भगवद विदा भागवता तीर्थवता स्वयं प्रभु तीर्थी कुर्बंत तिष्ठानि संतस्तेन गदा भृता। तीर्थ को भी तीर्थत्व करते हैं, गंगा आदि बड़े बड़े तीर्थ। मन में सोच रहे हैं कब संत महापुरुष आए, मेरे जल में स्नान करेंगे, मैं पवित्र होऊंगा। बड़े बड़े तीर्थ मन में सोच रहे हैं। क्यों? संतों के हृदय में भगवान हमेशा निवास करते हैं। और चलते फिरते तीर्थ है संत महापुरुष, चलते फिरते तीर्थ है। उनको स्वच्छ किया हुआ वायु जहाँ जहाँ प्रवाहित होता है, बहता है, सबको पवित्र करता है। चाहे चंडाल से चंडाल, पतित अधम, दुराचारी से दुराचारी क्यों ना हो, अगर संत महापुरुषों के सानिध्य में आ जाता है, उनका दृष्टि पड़ जाता है उसके ऊपर, क्षणात वो पवित्र हो जाता है। दृष्टि से और कथा श्रवण से, स्वस्थ से महापापी दुराचारी भी तत्क्षणात पवित्र हो जाता है। ऐसा संत महापुरुषों का महिमा है। और हमारे परम पूज्य बाबा महाराज जी का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। उनके सानिध्य में जो रहते हैं और जो सेवा में रहते हैं या जो सत्संग के लिए भी आते हैं, उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करते हैं, उनका और क्या कहना, भाग्य का क्या कहना। और जैसे संतों का गुण बताया गया, कृपालु अक्रोध सत्यसार सम निर्दोष वदान्य मृदु सोच्य किंचन
सर्वोपकार को संत कृष्ण के शरण अकाम निर्य स्थिर जित सर्वगुणम विजित सर्वगुणम मितभुक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मत्र कवि दक्ष मौनी। सारे गुण से अलंकृत है हमारे बाबा महाराज, सारे गुणों से अलंकृत है। तृणादपि सुनिचन तरपि सहिष्णुना का मूर्तिमान विग्रह है हमारे बाबा महाराज, और सबको सम्मान देते हैं। परिक्रमा जाते हैं बाबा महाराज, कुत्ता तक, कुत्तों को भी देते हैं, गौ माता बैल सबको रोटी खिलाते हैं, बंदरों को टफी खिलाते हैं, बच्चों को भी, सबको प्रेम करते हैं। संत सबको प्रेम करते हैं। और अभिमान शून्य क्यों? नमन्ति फलिनं वृक्षा नमन्ति गुणिन जना शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। हृदय में जिसका सच्चा भक्ति होता है अपने आप झुक जाते हैं वे। सच्चा प्रेम जो प्राप्त किया है अपने आप झुक जाते हैं। जिस वृक्ष में फल होता है वो अपने आप झुक जाता है, फल नहीं होता है तो वो झुकता नहीं, उनकी तरह ऊपर सिर करके रहता। जो इसलिए ये घोर कलिकाल आ गया है, और ऐसे संत महापुरुष अभी दर्शन बड़ा दुर्लभ हो रहा है घोर कलिकाल में। और संत का वेश बनाना तो बड़ी आसान है, लेकिन हृदय में संत बनना बड़ा कठिन है। इसीलिए कोई ये ऐसा ना सोचे कि ये कथा करते हैं बड़ा तो संत है। हम जरूर संत बनने के लिए आए हैं, लेकिन अभी संत बने नहीं। कथा करने से कोई संत नहीं बन जाता। भजन से प्रेम, जिसको प्रेम मिला है वो संत बनते हैं, कथा करने से थोड़ी संत बन जाते हैं। एक कथा वक्ता है हमारे गोवर्धन में परम पूज्य गया प्रसाद महाराज जी के श्री चरण में आए। बोले महाराज जी मेरा हृदय निर्मल क्यों नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है। मैंने इतना प्रवचन किया, इतना प्रवचन किया, 500 1000 कथा भागवत सप्ताह कर दिया, फिर भी मुझे प्रेम नहीं होता है, हृदय निर्मल नहीं होता है, विकार नहीं जाता है, क्यों? हमारे पंडित महाराज जी बोले, गया प्रसाद महाराज बोले, तुमको जो इच्छा था वही मिला या नहीं मिला? हाँ महाराज जी खूब मिला। धन आदि का इच्छा था उनका, धन संपत्ति मिल जाए, ये हो बंगला फंगला हो जाए, एक कार हो जाए, खूब मिला भगवान। तो अब क्या बाकी रह गया तुमको? तो मिल गया, अब शांत हो जाओ। बोले नहीं महाराज जी प्रेम तो मिला नहीं, भक्ति हुआ नहीं। तो कथा प्रवचन बंद करो, कथा प्रवचन बंद करो, बाद में बात करेंगे। तो वो कथा प्रवचन बंद कर दिया। इसीलिए कथा तो करना अच्छा बात है, लेकिन आचरण जो परम पूज्य बाबा महाराज जी जैसे संत महापुरुष के श्रीमुख से एक शब्द भी अगर कोई श्रवण करता है परम कल्याण उसका हो जाता है। एक शब्द भी। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक क्षण के लिए सत्संग भी क्षणार्धम अपि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम। कहते हैं क्षणार्धम अपि तुलये न स्वर्ग न पुनर्भवम भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुदाशिष। आधा क्षण का भी सत्संग स्वर्ग और मुक्ति के बराबरी नहीं कर सकता। और सांसारिक सुख का क्या कहना, लेकिन ये भगवान की कथा प्रवचन करके पैसा, इसके बदले में पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये इच्छा करना बड़ा दुख की बात है। जैसे कोई महामूल्य मणि देके कांच को बदल में लेना जैसा है ये। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान है, बाबा महाराज जी के सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। और एक शब्द भी एक श्रवण करेंगे तो उनका परम कल्याण हो जाता है। और 1 महीने से सब इंतजार किए हैं बाबा महाराज के श्रीमुख से कब कथा श्रवण करने को मिलेगा। लेकिन कार्तिक मास में बाबा महाराज मौन व्रत लिया था, इसलिए बोले नहीं थे। अभी एक द्वादशी से बोलना था, लेकिन बाबा महाराज की जैसे इच्छा है। हम बाबा महाराज के श्री चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं, कल से बाबा महाराज जी के श्रीमुख से हमको भगवान की मंगलमय लीला कथा श्रवण करने को मिलेगा। और इस प्रार्थना के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। और एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि लोग हमको आश्रम में आते हैं दर्शन करने आदि, कुछ नहीं होगा हमारे दर्शन से, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो
ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन से कल्याण होता है। लेकिन हमने अगर जो कथा बोला है, हमने कुछ नहीं बोला। बाबा महाराज जी संत गुरुदेव हृदय में प्रेरणा दे के जो बुलवाया, हमने वही बोला है। मूकम करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। हमारा कोई भी योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं है। वैष्णवों का उचिष्ट चर्वण किया हमने, संत महापुरुषों का उचिष्ट चर्वण किया, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में पढ़ा था कुछ बोल दिया। ये तोता जो भी सीखता है वही बोल देता है, उस प्रकार हमने कुछ बोल दिया। लेकिन अगर कथा हमको किसी को अच्छा लगे तो वो कथा वही का आचरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे पास आके लोग ज्यादा भीड़ करते हैं, सबको थोड़ा परेशानी होता है सब। इसीलिए हम नहीं चाहते। अगर भगवान का भजन करना अच्छा है, दर्शन करना, तो संत महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। हम जैसे बद्ध जीवों का दर्शन से कुछ क्या मंगल हो जाएगा किसी का। इसीलिए जितना आप मना करोगे उतने लोग आपके पास ज्यादा है। यार पढ़ेंगे। ठीक है। और ये परम पूज्य बाबा हमारे किसी चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। गुरुदेव के चरण में, सभी संत वैष्णव के चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए और कथा को वाणी को विश्राम देते हैं। कथा में कोई त्रुटि विच्युति हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु Subscribe to our YouTube channel. Thank you.